नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं एक एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन टॉप लाइंस का रुख हम करने वाले हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। पहली खबर रहने वाली है छात्रों का मुद्दा या फिर सियासी घमासान। सरकार तैयार, फिर विपक्ष क्यों है बेकरार। विपक्ष में दरार, छात्र है इस समय आर पार। जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है समुद्र का नया ब्रह्मास्त्र आईएनएस मालवन। समुद्री ताकत होने जा रही है आईएनएस मालवन से दोगुनी। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, क्योंकि कैंसर का इलाज अब मिल चुका है, होगा उस पर स्वदेशी वार। आईसीएमआर ने जगा दी है होप, बताएंगे कैसे न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की और पहली खबर का रुख करते हैं नीट और शिक्षा सुधारों को लेकर। सियासत अब संसद से निकलकर सड़क तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार का कहना है कि वह संसद के भीतर हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह दावा किया है कि बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद भी राहुल गांधी अपनी शर्तें बदलते रहे और समाधान की बजाय टकराव का रास्ता चुना। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ संदेश दिया है कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार चर्चा और कार्रवाई दोनों पर भरोसा दिखा रही है, तो क्या विपक्ष छात्रों के मुद्दों का समाधान चाहता है या फिर इसे राजनीतिक टकराव का हथियार बना रहा है। आइए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि विपक्ष में किस तरीके का टकराव इस समय दिखता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये साफ बयां होता है कि कल जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर जब विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान आया। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, उनका भी बयान आया, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि राहुल गांधी अपनी शर्तों को बार बार बदल रहे हैं और राहुल ने बढ़ा दी अपनी शर्तों की लिस्ट। बातचीत का रास्ता बेहतर है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का। अब राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी तो मांगे ही बदल गई हैं, मैं जो चाहता हूं वही करूंगा। तो ये छात्रों का मुद्दा ना बनकर अब ज्यादा सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। अपनी बातों से मुकर रहे हैं राहुल गांधी, कहना है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का। और वही राहुल गांधी कह रहे हैं, एक जिद पर हैं कि मैं जो चाहता हूं वही करूंगा। और ये साफ दिखा जब कल विरोध प्रदर्शन संसद से निकलकर सड़क पर दिखने लगा और यहां एक सियासी रंग पूरे मुद्दे को बनाता हुआ नजर आया विपक्ष। यहां हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि विपक्ष आखिरकार चाहता क्या है, विपक्ष अपनी शर्तों को बदल क्यों रहा है। यहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भरपूर कोशिश करी कि विपक्ष की मांगों को सुना जाए और उस पर एक सकारात्मक जवाब दिया जाए, जिस पर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो
फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। तो यहाँ आपने सरकार को सुना और साफ तौर पर विपक्ष की मंशा पर यहाँ सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी बार बार अपनी शर्तों को बदल रहे हैं और वहीं राहुल गांधी का कहना है कि मैं जो चाहता हूं वही करूंगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि छात्रों के हितों से ज्यादा यहाँ राजनीतिक हित की भी बात होने लग गई है और सब अपने अपना एक क्रेडिट लेने की होड़ में इस समय आगे बढ़ चले हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है कांग्रेस और आपके बीच में। कैसे, आइए आपको खुद ही सुनवा देते। असली जुगलबंदी किनके बीच में है वो देश जानता है, लेकिन अभी हम बातों पे, उन विषयों पे कुछ कहना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी की हकीकत देश जानता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी वो कांग्रेस पार्टी जो शुरू से इस छात्र आंदोलन का विरोध कर रही है, शुरू से कांग्रेस के लोग इस छात्र आंदोलन को गालियां दे रहे हैं, तरह तरह से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है और छात्रों के हितों से ज्यादा यहाँ सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत का रुख करते हैं। निशांत, आप इस समय संसद भवन में मौजूद है, आधे घंटे से भी कम समय रह गया, संसद की कार्यवाही इस समय शुरू होने वाली है। संसद से सड़क तक यहाँ सियासी संग्राम छिड़ चुका है, विपक्ष में खुद ही टकराव नजर आ रहा है। क्या छात्र मुद्दे, जो छात्रों के मुद्दे हैं, वो पीछे हटकर इस समय एक राजनीतिक रूप ये पूरा आंदोलन ले चुका है? देखिए, बिल्कुल जो परीक्षा लीक का मामला था उसको लेकर सरकार ने अपना रवैया स्पष्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिलन कार्यक्रम में कहा कि जो लोग भी इसमें शामिल थे, खासकर नीट परीक्षा लीक में, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए देश के जो वकील हैं वो सामने आए, उनको सजा दिला सके। और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में फिलहाल क्रेडिट लेने की होड़ मची है। ये होड़ है कि कौन कितना मजबूत आंदोलन कर सकता है। वजह साफ है कि पहले दिन जिस तरीके से सड़क पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी नजर आई, छात्र जो तमाम सीजेपी के साथ ये लोग सड़क पर धरने प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरे दिन माइलेज लेने की कोशिश की कांग्रेस ने और उसके बाद हमने देखा कि इंडी ब्लॉक में ही टकराहट जो है वो सामने आने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया और बीजेपी की बी टीम बताया। वहीं लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बी टीम आम आदमी पार्टी है, यानी कि इंडी ब्लॉक में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए। दूसरी अहम चीज हो जाती है कि जिस तरीके से परीक्षा लीक की घटनाएं हुई हैं ये नई नहीं है। 2004 में भी हमने देखा था AIPMT, जो वर्तमान में नीट है, मेडिकल की परीक्षा उस समय हुआ करती थी, वो लीक हुई थी। उसके बाद AIEEE की इंजीनियरिंग एग्जाम की परीक्षा जो थी वो लीक हुई थी। इसके अलावा एम्स की परीक्षा लीक हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार और विपक्ष को मिलकर बैठना चाहिए और कड़े कानून बनाने चाहिए, और खासकर ऐसा कानून जो कि भविष्य में कोई हिमाकत ना कर सके। यही बात सरकार का कहना है। सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस पर पूरी तरीके से आगे बढ़े ताकि भविष्य में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। निशांत, क्योंकि संसद की कार्रवाई अभी से कुछ देर में शुरू होने वाली है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी निशांत कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं संसद में भी गूंज इस आंदोलन से जुड़ी हुई सुनाई दे रही है, आज का दिन कितना अहम रह सकता है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं सरकार तैयार है, तो संसद में कोई सरकार का नुमाइंदा क्या कोई स्पष्टीकरण या कोई बयान दे सकता है? देखिए, सबसे पहले बात सदन चले उसके बाद ही जो प्रक्रिया है उसके आगे बढ़ाएं। संसद में कार्रवाई नियमों के तहत होती है और सरकार विपक्ष से कह रहा है कि नियमों के तहत हम इस पर परीक्षा लीक मामले पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी, हंगामा कर रहा है, जिससे कि कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों जगह कमोवेश स्थिति ऐसी है। और जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, चाहे अगर लोकसभा की बात करें तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन
अर्जुन राम मेघवाल आज के बिजनेस में साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए जो संशोधन विधेयक पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल उम्मीद कम दिखाई दे रही है जैसा कि विपक्ष का रवैया है। और कितने मामले कोर्ट में अटके हुए हैं, आम जनता को कितना फायदा होता कि सदन की कार्यवाही चले और सदन का जो समय है वो उसका सदुपयोग किया जाए और अहम मुद्दे, अहम विधेयक यहां से निकल कर आए और छात्रों का ये जो आंदोलन है उस पर कोई एक सकारात्मक जवाब दोनों तरफ से है। निशांत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको समुद्र के नए ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे। क्या है ये नया ब्रह्मास्त्र, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत। समंदर की गहराइयों में अब भारत की दहाड़ और बुलंद होने जा रही है। दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए पानी के नीचे मौत बनकर आया है भारतीय नौसेना का नया गेम चेंजर INS मालवन। 80% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक से बना यह अत्याधुनिक युद्धपोत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की समुद्री ताकत का नया ब्रह्मास्त्र है। एडवांस्ड सोनार, घातक टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और वाटर जेट प्रोपल्शन जैसे हाईटेक क्षमताओं से लैस INS मालवन समंदर की गहराइयों में छिपी हर दुश्मन पनडुब्बी को ढूंढकर तबाह करने का दम रखता है। ऐसे समय में जब हिंद महासागर में रणनीतिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, भारतीय नौसेना के बेड़े में INS मालवन का शामिल होना साफ संदेश है कि अब समंदर की हर लहर पर भारत की नजर है और हर नापा मंसूबों का अंजाम तय है। चलिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे समुद्र का गेम चेंजर है मालवन। समुद्र में बढ़ने वाली है भारत की ताकत समुद्र में होने वाली है दोगुनी। कैसे INS मालवन के जरिए, क्योंकि INS मालवन नौसेना में शामिल होने जा रहा है। कर्नाटक के करवार में कमिश्निंग होगी इसकी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ है। खासकर ये बात है कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो इसकी बानगियां INS मालवन में दिखने वाली है, क्योंकि 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का प्रयोग INS मालवन में किया गया है। तो भारत की आत्मनिर्भरता का ये खास प्रतीक माना जा रहा है। माहे क्लास शैलो वाटर क्राफ्ट का ये दूसरा युद्धपोत है। तो कैसे ये समुद्र का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, आइए आपको इसकी खास बातें बताते हैं। खास बातें बताएं तो खास बातें ये हैं कि SWC लंबाई और इसकी चौड़ाई माहे क्लास की 78 मीटर और 11.36 मीटर आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये आप अपने ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें खास बातें हैं। और ख़ास बातें इसलिए भी इसको खास इसलिए बनाता है क्योंकि एक तो इसमें स्वदेशी तकनीक लगी हुई है और कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये लैस है। इसकी जो अधिकतम गति है वो करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा क्रूजिंग की स्पीड है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ऑपरेशनल रेंज है, 3,300 किलोमीटर स्वदेशी सामग्री इसके अंदर लगाई जा चुकी है और 80% से ज़्यादा इसमें स्वदेशी सामग्री है। करीब 3,300 किलोमीटर की एक क्षमता रखता है। तो दुश्मनों का काल बनकर ये कहा जा रहा है कि INS मालवन आया है तो दुश्मनों के जो मंसूबे हैं कहीं ना कहीं निस्ते नाबूद कैसे होंगे, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एडवांस हल माउंटेड सोनार से ये लैस है। तो ये तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें डाली गई है। वाटर जेट प्रपल्शन सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। खासकर घातक हल्के टॉर्पीडो से ये लैस है।
इसके साथ अगर आपको और बताएं तो पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर की ताकत ये आईएनएस मालवन रखता है। तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन ये सोचते थे कि समुद्री रास्ते आके घातक हमला कर देंगे, तो ऐसा अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास है आईएनएस मालवन। हाईटेक रडार और ई वाटरफेयर सिस्टम इसके अंदर है, तो कई आधुनिक क्षमताओं से ये लैस है। दुश्मन पनडुब्बी ढूंढकर करेगा तबाह, यानी कि इसमें ऐसे सेंसर हैं कि अगर दुश्मन पनडुब्बी का पता चलता है तो वो सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ माइन वॉरफेयर ऑपरेशन में माहिर है, यानी कि जो तारे हैं वो बिछ जाएंगी और साथ ही साथ जो दुश्मन के मंसूबे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस समय हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, अगर आईएनएस मालवन की बात करें तो कई आधुनिक क्षमताओं से ये लैस है, लेकिन कैसे ये दुश्मनों का काल बनकर आएगा और समुद्री सुरक्षा को कैसे एक और बड़ी ताकत मिलने वाली है? खासकर हम समुद्री सुरक्षा में पानी के नीचे जो खतरे हैं उसकी यहां बात कर रहे हैं। इस क्राफ्ट की अगर बात की जाए तो ये एक माही क्लास का मालवन जो है एक तरह से वाटर क्राफ्ट है। इसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो ये ASWC कैटेगरी का है, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, यानी कि जो उथला पानी होता है, यानी कि समुद्र में देखिए अगर हम महासागर की बात करें, भारतीय महासागर की बात करें, अन्य समुद्रों की बात करें, तो पानी काफ़ी गहरा होता है। वहाँ पर कई बड़े बड़े जहाज़, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक आराम से वहाँ पर तैर सकते हैं। लेकिन जब पानी उथला होता है तो ये हज़ारों हज़ार टन के जो हमारे युद्धपोत होते हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि खतरा हमेशा रहता है कि वो जाकर वहाँ पर रेत में धंस जाएंगे। तो इसीलिए उन्हें गहरे पानी तक ही सीमित रखा जाता है। उनका ऑपरेशनल जो एरिया है वो गहरे पानी में रहता है। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर उथला पानी है वहाँ पर अगर छोटी सबमरीन्स या फिर वाटर ड्रोन्स अगर आते हैं तो किस तरह से उनको काउंटर किया जाए। तो उसका जवाब मालवान है, यानी कि ये जो शिप है ये 80 मीटर की इसकी तकरीबन लेंथ है, 1100 टन के करीब इसका डिस्प्लेसमेंट है और सभी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से उससे ये लैस है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये स्पेशलाइज करता है, यानी कि सबमरीन्स अगर दुश्मन देश की आपके उथले पानी में भी आ जाए तो वहाँ पर भी उसको डिटेक्ट करके उसको निस्तानाबूद करने की इसमें सारी क्षमताएँ हैं। इसको आर्म किया गया है टॉर्पीडो से, इसको आर्म किया गया है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से, इसको आर्म किया गया है सोनार और वाटर प्रोपल्शन। अक्षय, एक और बड़ी खास बात है, और वो खास बात नहीं इसलिए नजर आ रही है कि अगर दुश्मन ने यहाँ आंख भी लगाई तो हमारे सेंसर जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि पानी के अंदर एक ऐसे सेंसर लगे हैं और वो सेंसर पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे, एक्टिव हो जाएंगे और दुश्मन के मंसूबों का पता चल जाएगा। देखिए बिल्कुल, पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी एक तरह से अगर हम सर्वेलेंस की बात करें तो अन्य लेयर्स मौजूद थी। अगर हम बात करें PA टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो हवा से ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ रखता है, M60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स जिनके अंदर कैपेबिलिटीज़ एक तरह से प्रॉपरली इंस्टॉल की गई है कि वो सबमरीन्स को डिटेक्ट करें। लेकिन पानी के अंदर अब आजकल ड्रोन वॉरफेयर का जिस तरह से चलन चल पड़ा है, तो छोटे ड्रोन्स को एक तरह से डिटेक्ट करना, वाटर ड्रोन्स को, जिस तरह से हमने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में देखा कि वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा है, तो वो वाटर ड्रोन्स उथले पानी में रहते हैं जहां पर बड़े बड़े आपके जो जहाज है वो ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से अगर फिक्स बात की जाए इसके ऑपरेशनल एक तरह से एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की, तो ये शैलो वाटर क्राफ्ट है, यानी कि जो उथला पानी है वहां पर बहुत अच्छे से अक्षय, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन आईएनएस मालवन के जो कमिश्निंग के शॉट्स हैं वो नए विजुअल्स कुछ आए, नई तस्वीरें आई, आया आपको दिखा रहे हैं कि जब आईएनएस मालवन का कमिश्निंग किया जा रहा है, भारत के लिए ये गौरव का क्षण है। भारत के लिए ये आत्मनिर्भरता की और कदम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सब गवाह बन रहे हैं। आईएनएस मालवन जो दुश्मन की जो पनडुब्बियों हैं, अगर वो कोई भी हमारी तरफ आने की कोशिश करती हैं तो आईएनएस मालवन हमारे पास मौजूद है, जो हमारी समुद्री ताकत को, हमारी नेवी को और मजबूती देगा। कई आधुनिक क्षमताओं से लैस है। कमिश्निंग की ये फोटोज, ये तस्वीरें, ये ऐतिहासिक क्षण जब आईएनएस मालवन की कमिश्निंग जो है वो अब हो चुकी है। अक्षय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से अक्षय का रुख करेंगे और अक्षय से जानने की कोशिश करते हैं आगे। अक्षय, ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जब इसकी कमिश्निंग हो चुकी है, जब इसकी कमिश्निंग हो जाती है तो उसके आगे किस तरीके से रास्ते खुल जाते हैं? देखिए, कमिश्निंग के बाद ये ऑपरेशनल हो जाते हैं। क्राफ्ट जो भी क्राफ्ट है, हर एक चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर युद्धपोत हो,
उनको ऑपरेशनल करने से पहले उनकी कमीशनिंग सेरेमनी की जाती है, यानी कि उनको अब सौंप दिया गया है भारतीय नौसेना को। कोस्ट गार्ड इनका ऑपरेशन कर पाएंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत यह है कि भारत की जो कोस्टल यानी कि जो सीमावर्ती जो एक तरह से पानी की जो सीमाएं हैं वो बहुत बड़ी है। आप देखें तो बंगाल से लेकर गुजरात तक हम हिंद महासागर से लेकर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल हमारे एक तरह से मैरीटाइम बॉर्डर्स लगती है। तो इतनी बड़ी जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर जो पानी उथला होता है, वहाँ पर किस तरह से ये मालवन और माही क्लास के युद्धपोत ऑपरेट कर पाएंगे, और जितने भी थ्रेट्स हमारे एक तरह से कोस्टल सिटीज़ को है, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, अन्य तरह की जो शहर हो, कोची हो, हज़ारों ऐसे बड़े बड़े शहर है, छोटे छोटे शहर से लेकर बड़े शहर है जो हमारे कोस्ट लाइंस पर है। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस तरह से मालवन ऑपरेट करेगा, और किस तरह से ये एक तरह से जो फीडबैक लिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा इसकी एक तरह से संख्या है वो बढ़ाई जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भारत जैसे देश के लिए है, जिनकी एक तरह से देखा जाए तो बड़ी बड़ी कोस्ट लाइन्स है, पानी की सीमाएं हैं। तो वहाँ पर ये भारत को न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि हमारी आंखें भी बनेगा एक तरह से लॉइटरिंग लिटरल वाटर्स में, शैलो वाटर्स में। तो ये अक्षय, हमें ये भी जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि दूसरे देश भी इस तरीके के जो युद्धपोत हैं वो विकसित कर रहे हैं, क्योंकि खतरों के मायने इस समय बदल रहे हैं और खतरों का जो विस्तार है उसको हर चुनौती को पार करने के लिए भारत सरकार इस समय लगातार प्रयासरत है। लेकिन अब अगर दूसरे देशों से अपने देशों की तुलना करें, आईएनएस मालवन कितना मजबूत यहाँ साबित होता है? देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है सबसे पहले इसको नोट करने की। अक्षय, यहाँ तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है रविशंकर की, राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है, नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? तो आपने सुना भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए जिस तरीके से कल लोकसभा सांसद और विपक्ष के नेता लोकसभा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा राहुल गांधी का जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में कल का दिन बड़ा शर्मनाक दिन था और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की एक गरिमा है, वो एक सिक्योरिटी जोन है और वहां आकर विरोध प्रदर्शन करना है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और एक लोकसभा सांसद के नाते और एक पार्टी के सदस्य, वरिष्ठ सदस्य होने के नाते राहुल गांधी की इस जो भी उन्होंने किया इस घटनाक्रम का उन्होंने कड़ी निंदा की है। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।